कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की है। ये बात 2023 की है। ग्वालियर में एक थाना है, थाटीपुर। इसी थाने के इलाके में एक कॉलोनी है। इसी कॉलोनी में मान सिंह राठौर का परिवार रहता था। परिवार में उनकी पत्नी रेखा और उनके दो बच्चे नितिन और पुनीत रहते थे। मान सिंह राठौर मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। मान सिंह की शादी साल 2017 में भिंड निवासी रेखा राठौर से हुई थी। घर में पत्नी रेखा अपने दो बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी बीत रही थी। रेखा ने एक दिन अपने पति मान सिंह से कहा, सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, आप नीचे एक छोटी सी दुकान खुलवा दीजिए ना, इससे मेरा भी मन लगा रहेगा और घर के खर्च में भी थोड़ी मदद हो जाएगी। पत्नी की बात मानकर मान सिंह ने घर के नीचे बनी दुकान में प्लास्टिक का सामान खरीद कर रख दिया ताकि दुकान अच्छे से चल सके। रेखा भी दुकान पर बैठकर ग्राहकों को सामान बेचने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने अपने पति मान सिंह से कह दिया, मुझे दुकान पर बैठना ठीक नहीं लग रहा, इसे बंद कर दीजिए। लेकिन इसी बीच 28 अप्रैल 2023 की रात करीब 8:15 को उनका बेटा नितिन अचानक घर की छत से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। परिवार वालों ने तुरंत उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन 29 अप्रैल को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नितिन की मौत को परिवार ने एक हादसा मान लिया और कुछ दिनों तक घर में मातम छाया रहा। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ घर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। 3 साल के बेटे नितिन की मौत के बाद रेखा डरी सहमी और घबराई हुई रहने लगी। रातों को अचानक डरकर जाग जाती। मान सिंह ने सोचा कि बेटे की मौत का गहरा सदमा उसे लगा है, इसलिए उसे ठीक से नींद नहीं आ रही। लेकिन वक्त बीतने के साथ रेखा की हालत और बिगड़ती गई। लाख समझाने बुझाने और डॉक्टर को दिखाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। असल में रेखा के रातों को जागने की वजह कुछ और ही थी। उसे बार बार सपनों में मरा हुआ नितिन दिखाई देने लगा। यही नहीं, उसे ऐसा महसूस होने लगा कि घर में नितिन की आत्मा भटक रही है। आखिरकार इस डर और अपराध बोध से घबराकर एक दिन उसने पति मान सिंह के सामने अपना जुर्म कबूल लिया। उसने रोते हुए बताया, गुस्से में मैंने ही नितिन को छत से धक्का दिया था। रेखा ने बताया कि जब उसने दुकान बंद करने की बात की थी तो मान सिंह ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। इसी से नाराज होकर उसने एक खतरनाक योजना बनाई। वह अपने पति को यह यकीन दिलाना चाहती थी कि यह दुकान अशुभ है और इसे बंद करना ही सही होगा। इसी सोच के चलते उसने 3 साल 4 महीने के मासूम नितिन को छत पर ले जाकर नीचे धक्का दे दिया। रेखा ने यह भी दावा किया कि उसका इरादा बच्चे की जान लेने का नहीं था। उसे लगा था कि नितिन को सिर्फ हल्की चोट आएगी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी यह हरकत बेटे की मौत का कारण बन जाएगी। यह कबूलनामा सुनकर पुलिसकर्मी पति मान सिंह के लिए खुद को संभाल पाना मुश्किल हो गया। उसके अपने ही बेटे की मौत का सच उसकी पत्नी रेखा के मुंह से सुनकर वह अंदर तक हिल गया। लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपनी पत्नी को उसकी इस घिनौनी हरकत की सजा जरूर दिलाएगा। मगर मुश्किल यह थी कि इस घटना का न कोई चश्मदीद गवाह था और न ही कोई ठोस सबूत। ऐसे में पहले मान सिंह ने रेखा को विश्वास में लिया और उसे यह जताया कि वह उसका साथ दे रहा है। फिर वह बार बार इसी घटना की बात छेड़ने लगा और रेखा से खुलकर चर्चा करने लगा। इसी दौरान वह हर बातचीत को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी करता रहा ताकि उसके पास पक्के सबूत हों। जब रेखा से घटना के समय को लेकर सवाल किए गए तो उसने हर बार अलग अलग जवाब दिए। उसकी बातों में बार बार बदलाव आने लगा। यही नहीं, जब पुलिसकर्मी पति मान सिंह उसे छत पर ले गया और क्राइम सीन रिक्रिएट करवाने की कोशिश की तो वह अलग अलग जगह अपनी मौजूदगी बताने लगी। इससे शक और गहरा गया। आखिरकार एक दिन रेखा अचानक फूट फूट कर रोने लगी और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने माना कि उसने नितिन को सिर्फ चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि जान लेने के इरादे से ही छत से नीचे फेंका था। लेकिन जब उससे वजह पूछी गई तो वह कभी दुकान को कारण बताने लगी तो कभी कुछ और। हालांकि तब तक मान सिंह ने वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए सारे जरूरी सबूत इकट्ठे कर लिए थे। करीब 2 महीने बाद जून में उसने थाटीपुर पुलिस थाने पहुंचकर अपनी पत्नी रेखा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपी रेखा राठौर को गिरफ्तार कर उससे सख्ती से पूछताछ की। पुलिस यह जानना चाहती थी कि उसने अपने ही मासूम बेटे को मारने का इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया। पहले तो रेखा अपने पति मान सिंह की तरह ही पुलिसकर्मियों को भी टालने लगी। कभी एक कहानी कभी दूसरी, वह बस इधर उधर की बातें बनाती रही। लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे आखिरकार वह टूट गई और पूरा सच उगल दिया। उसकी जुबान से निकले शब्द सुनकर मान सिंह और पुलिसकर्मियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक मां अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है। दरअसल पुलिस कांस्टेबल मान सिंह और उसका परिवार अब तक यही सोच रहा था कि रेखा ने गुस्से में आकर बेटे को छत से धक्का दे दिया होगा। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। पुलिस जांच में पता चला कि यह हादसा नहीं बल्कि रेखा के विवाहितर संबंधों का नतीजा था। उसने अपने ही मासूम बेटे को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वह उसके रास्ते का रोड़ा बन रहा था। यह सुनकर मान सिंह और उसके परिवार की दुनिया ही उजड़ गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस रेखा को वे अब तक दुखी मां समझ रहे थे, असल में उसने इतनी खौफनाक साजिश रची थी। रेखा ने पुलिस को एक कहानी सुनाई और वह कहानी इस प्रकार थी। थाटीपुर थाना क्षेत्र की जिस कॉलोनी में मान सिंह राठौर का परिवार रहता था, उसी कॉलोनी में उदय इंदोलिया भी रहता था।
उदय और मान सिंह के बीच अच्छी जान पहचान थी। दोनों कई बार आमने सामने मिल चुके थे, लेकिन मान सिंह को यह अंदाजा भी नहीं था कि उसी का पड़ोसी उसकी पत्नी की जिंदगी में एक अलग जगह बना चुका था। रेखा की दुकान शुरू होने के बाद उदय अक्सर वहां सामान खरीदने आने लगा। कभी प्लास्टिक के डिब्बे तो कभी बाल्टी या मग। हर दूसरे दिन किसी न किसी बहाने से वह दुकान पर आ जाता। शुरू शुरू में रेखा को यह सब सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उदय उससे ज्यादा ही बातें करने की कोशिश करता है। वह अक्सर उसके अकेले होने का इंतजार करता और फिर लंबी लंबी बातें करता। पहले तो रेखा को यह सब अजीब लगा, लेकिन समय के साथ उसे भी उदय का ध्यान रखना अच्छा लगने लगा। मान सिंह दिन भर पुलिस की ड्यूटी में व्यस्त रहता था और बच्चों की देखभाल और घर के कामों में रेखा खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। ऐसे में उदय की बातें उसे सुकून देने लगी। धीरे धीरे रेखा और उदय की दोस्ती बढ़ गई। उदय कभी कभी दुकान में उसकी मदद करने लगता, कभी घर के छोटे मोटे कामों में भी हाथ बंटा देता। रेखा को यह सब अच्छा लगने लगा। दोनों की मुलाकातें अब सिर्फ दुकान तक सीमित नहीं थीं। उदय कई बार बहाने से उसके घर भी आने लगा, खासतौर पर तब जब मान सिंह ड्यूटी पर होता था। रेखा का आकर्षण अब मोहब्बत में बदलने लगा। वह अब उदय से घंटों बातें करने लगी थी। दोनों छिप छिप कर कॉल और मैसेज भी करने लगे। रेखा को उदय में वह प्यार और अपनापन दिखने लगा जो उसे मान सिंह से नहीं मिला था। एक दिन उदय ने रेखा को अपने घर बुला लिया। जब उसके घर वाले बाहर गए हुए थे, दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आए। उस दिन के बाद उनका रिश्ता और गहरा होता चला गया। रेखा अब हर मौके पर उदय से मिलने के बहाने ढूंढने लगी। जब भी मान सिंह नाइट ड्यूटी पर जाता, रेखा छत पर खड़ी होकर इशारा करती और उदय आ जाता। रात के अंधेरे में उनकी गुप्त मुलाकातें होने लगीं। सब कुछ सही चल रहा था कि 28 अप्रैल की शाम ससुराल में कोई कार्यक्रम चल रहा था, इसलिए पति समेत सभी लोग मेहमानों की आवभगत में बिजी थीं। इस मौके पर उसने कई लोगों को बुलाया था, जिनमें उसका पड़ोसी उदय इंदौलिया भी शामिल था। कार्यक्रम के शोरगुल के बीच रेखा और उदय को एक मौका मिल गया। दोनों धीरे धीरे भीड़ से अलग हटे और छत पर चले गए। मां को छत पर जाते देख मासूम नितिन भी पीछे पीछे चला गया, जहां उसने अपनी मां को प्रेमी की बाहों में बाहें डालते हुए देख लिया। छोटे बच्चे की मासूम आंखों में हैरानी और डर झलक रहा था। उसे कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उसने अपनी मां को गलत करते देख लिया था। रेखा को एक पल के लिए झटका लगा। अगर नितिन ने यह बात अपने पिता से कह दी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस डर ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने बिना कुछ सोचे समझे नितिन को छत से धक्का दे दिया। ऊंचाई से गिरने के कारण मासूम के सिर में गंभीर चोट आई। नीचे गिरते ही घर के बाकी सदस्य दौड़ पड़े। परिवार के लोगों ने इस हादसे को एक दुर्घटना समझा और तुरंत नितिन को ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन अगले ही दिन 29 अप्रैल को नितिन ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने रेखा और उदय को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। एक मां ने सिर्फ अपने प्रेमी के लिए अपने ही बच्चे की हत्या कर दी। यह खबर जब कॉलोनी में फैली तो हर कोई सन्न रह गया। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि रेखा जैसी साधारण दिखने वाली महिला अंदर से इतनी निर्दयी हो सकती है। लेकिन गुनाह ज्यादा दिनों तक छुपता नहीं, और जब यह सामने आया तो 2 जिंदगियां बर्बाद हो गईं, एक मासूम की और दूसरी उसकी मां की। अगर नितिन को उसकी सच्चाई पता चल गई थी तो उसे घबराने के बजाय स्वीकार करना चाहिए था कि उसने गलती की है। वह अपने पति से बात करके कोई हल निकाल सकती थी। नितिन अब भी छोटा था। वह उसे प्यार से समझा सकती थी कि यह बात किसी को बताने से परिवार में बड़ा झगड़ा हो सकता है। बच्चे अक्सर भावनाओं को जल्दी समझ जाते हैं। अगर उसका विवाहित जीवन सही नहीं चल रहा था और वह किसी और की तरफ आकर्षित हो रही थी, तो उसे झूठ और छिपाव के बजाय अपने पति से सच बोल देना चाहिए था। हाँ, यह मुश्किल होता, लेकिन अपराध करने से तो लाख गुना बेहतर था। नितिन उसकी गलती की सजा भुगतने के लिए नहीं था। उसे अपने अपराध पर शर्मिंदा होकर खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए थी, न कि मासूम की जान लेने की। अगर उसे अपने रिश्ते से बाहर निकलना था तो उसे अपने पति से बातचीत करके या कानूनी तौर पर अलग होने का फैसला लेना चाहिए था, न कि गुनाह करके खुद की जिंदगी को भी तबाह कर देना चाहिए था। गलती हर किसी से हो सकती है, लेकिन असली ताकत सच का सामना करने में होती है। अगर रेखा ने अपने डर और गलतियों से भागने के बजाय हिम्मत दिखाई होती तो उसका परिवार बिखरने से बच सकता था और वह खुद भी इस अंधकार में नहीं फंसती। रेखा ने जिस तरह से अपने बेटे की हत्या की, वह न केवल अपराध था बल्कि अमानवीय भी था। अगर उसने सही समय पर सही फैसला लिया होता तो न वह जेल जाती, न उसका बेटा दुनिया से जाता और न ही उसका परिवार तबाह होता। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।